अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज में कमेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनः रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पाकिस्तान खेलों के लिए कल का दिन बड़ा शानदार रहा और आज संडे को जो कुछ हुआ उसको आज मंडे को डिस्कस करेंगे अपने शो में, जो कि हमारा शो मंडे से शुरू होता है वीक में। और कल पाकिस्तान ने वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश का टाइटल जीता। हमजा खान इंशाल्लाह शो में ज्वाइन करेंगे। इसके साथ साथ कोलंबो टेस्ट में पाकिस्तान टीम ने आज दिल खुश कर दिया, बॉलर्स ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। और साथ साथ कल इमर्जिंग एशिया कप में तो क्या आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की, और एक सीसा बैटल हुआ क्योंकि तैयब ताहिर की सेंचुरी और फिर बाद में हमारे बॉलर्स ने एक ज़बरदस्त जीत को जो है मुमकिन बनाया। आज के शो में इन तीनों ज़बरदस्त कामयाबी पर बात करेंगे। तो जनाब आपने देखी रिप्ले हेडलाइंस, अब बात करते हैं कोलंबो टेस्ट की, जिसके पहले रोज़ पाकिस्तान ने श्रीलंका को 161 रन पर ऑल आउट किया और अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान ने 2 विकेटों पर 137 रन बना लिए हैं। और डेफिनेटली पाकिस्तान ने पहले ही दिन इस टेस्ट मैच पर अपनी ग्रिप मजबूत कर ली। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान श्रीलंका सीरीज से बात करने के लिए रोज़ की तरह, और इस सीरीज़ में तमाम दिन हम इनके साथ मौजूद होंगे। तनवीर अहमद, तनवीर बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। एक ऐसी विकेट जहाँ पे समझा ही जा रहा था कि शायद चौथे 5वें दिन जाके स्पिन जो है वो ज़्यादा होगा, इसीलिए 11 के ऊपर बहुत बात हो रही थी। आई थिंक इससे पहले कि हम बैटिंग पर आएँ, 161 पर अगर आप 66 पर ऑल आउट कर दें, जिस तरह पाकिस्तान ने श्रीलंका को ऑल आउट किया। बहुत कम टीमें फिर ऐसी होती हैं कि अगर आप पहले दिन 166 पे ऑल आउट हो जाएं, या अगर आप किसी को कर दें, ऑलमोस्ट बड़ी हद तक टेस्ट मैच जो है वो आपकी गिरफ्त में आ जाता है। तो बड़ी दाद देना पड़ेगी नसीम शाह को, अबरार को, कि उन्होंने ना सिर्फ विकेट्स लिए बल्कि क्विक विकेट्स लिए। और आई थिंक 166 डेफिनेटली पाकिस्तान बॉलर्स की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। और श्रीलंका को इस टेस्ट में बहुत मेहनत करना पड़ेगी अगर वापसी करनी है तो। बिल्कुल। और हमेशा हम यही बात करते हैं कि अगर आपको कंडीशंस ऐसी मिलती हैं बॉलिंग की, अब जिस तरह मैं इब्रार की बात करता हूँ या हम स्पिनर्स की बात करते थे कि अगर स्पिनर्स को सपोर्ट मिल रही है, उसके बावजूद अगर स्पिनर्स 30-30, 35-35 ओवर्स कर रहे हो, 2-2, 3-3 आउट कर रहे हैं, तो उसमें दूसरी टीम की जीत है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें आज नज़र आया कि अबरार ने 4 आउट किए कोई 20 ओवर में। अगर आप 20 ओवर में 4 या 5 विकेट्स ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपने दूसरी टीम को बिल्कुल बाहर कर दी है। तो यही हम चाहते थे अपने स्पिनर्स की तरफ से कि अगर आपका बॉल ब्रेक हो रहा है तो ज़रूर आप वहाँ पे विकेट्स लें। लेकिन उसके साथ साथ नसीम शाह की आज बॉलिंग देखी, बहुत अच्छी बॉलिंग उन्होंने की। उनका बॉल सीम हो रहा था, एयर में इतना स्विंग नहीं हो रहा था, लगने के बाद, पिच पे लगने के बाद सीम हो रहा था। एक बड़े अच्छे एरिया में उन्होंने जो है वो उनको गेंदें की हैं। ठीक है। शाहीन ने लास्ट टेस्ट मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग की, नसीम विकेट्स नहीं ले सके, अनलकी थे। लेकिन आज जो है नसीम ने विकेट्स लिए। और फिलहाल जिस तरीके से अब जो पाकिस्तान की पोजीशन है बैटिंग की, आई थिंक वो बड़ी जो है ज़बरदस्त चल रही है। और ये अच्छी चीज़ एक नज़र आ रही है कि पाकिस्तान की जो फील्डिंग है वो इस टेस्ट मैच में भी बड़ी अच्छी। जब आपको पहली विकेट पहले आधे घंटे में, टेस्ट मैच है 5 दिन का जिसमें आपके बहुत टाइम है, और आप रनआउट जो है वो आपको मिल जाए, और ये रनआउट जनाब से जो पहला किया था वो किया शान मसूद ने। और श्रीलंका क्लियरली बहुत मौके दे रहा है पाकिस्तान को। पिछले टेस्ट में भी ऐसा हुआ जहाँ कैचेस छोड़े, और कहाँ आप दूसरे टेस्ट मैच में जब कमबैक करने का सोच रहे हैं और आपका ओपनर पहले ही आधे घंटे में 4 रन बनाकर आप रनआउट हो जाएं, ये इंडिकेट करता है कि आपने कितना बड़ा बोनस दिया। और शान मसूद को यहाँ पे एटलीस्ट फील्डिंग में दाद देना पड़ेगी कि बुल्स आए उन्होंने मारा। फिर उसके बाद हमने जो आखिरी विकेट ली वो भी अगेन शान मसूद ने रन आउट किया। लेकिन चले वो तो 9वीं 10वीं विकेट थी। पहला रन आउट अगर आप किसी टीम को गिफ्ट कर दें जो पहली 1-0 अप हो, आई थिंक श्रीलंका को अपने आप को खुद देखना पड़ेगा कि वो पाकिस्तान जो उनसे साइकोलॉजिकली और शायद स्किल वाइज एक बेहतर टीम साबित हुई है इस टेस्ट मैच में, बट उन्होंने भी कसर नहीं छोड़ी खुद मौके देने में। जाहिर सी बात है, टेस्ट क्रिकेट के अंदर अगर आप रन आउट होते हैं तो इससे पहले 15 मिनट में इससे ज़्यादा तो अजीबोगरीब कोई बात हो नहीं सकती। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में तो आप खुद रन आउट होते हैं, आपने ना रन्स बनाने की कोशिश करनी है, ना कोई T20 हो रहा है, ना वनडे हो रहा है, ना ओवर्स ख़त्म होने के कोई चांसेस होते हैं। आप प्रॉपर खेलते हैं, आप पूरा सेट होके उसके बाद आप रन्स करते हैं। तो अगर टेस्ट क्रिकेट में रन आउट हो रहे हैं तो आप जो आने वाले प्लेयर्स हैं उनके ऊपर ही प्रेशर होता है, और जो फील्डिंग साइड होती है उसका दिल बड़ा होता है। ठीक है, रन आउट हो गए, 2 आउट हो गए, 3 आउट हो गए, तो वो फिर और आपके ऊपर जो है वो एफर्ट लगाते हैं कि 2-3 आउट हो गए हैं, हमने अब जो है वो इसको आउट करने की जो है वो कोशिश करनी है। अगर हम श्रीलंका की बैटिंग देखते हैं लास्ट टेस्ट मैच में भी, धनंजय ने आप की वजह से 312 रन हुए, उसके अलावा कोई ऐसा प्लेयर नहीं था। मैथ्यूज ने 50 रन किए। अब आप देखें तो इनके अलावा, इन 2 के अलावा कोई आपको फॉर्म नज़र ही नहीं आ रही। ना चंदीमल इतनी अच्छी फॉर्म में है, ना इनके कैप्टन जो है वो इतनी अच्छी फॉर्म में है। बाकी प्लेयर्स भी आप देख लें, कोई इतनी अच्छी फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे। धनंजय ने आज भी 50 रन की जो है वो उन्होंने इनिंग खेली है। और उसके बाद श्रीलंका, मुझे ऐसा लग रहा था कि धनंजय फिर आज 100 ना कर जाए।
गलत शॉट्स भी खेले श्रीलंका के प्लेयर्स ने, बिल्कुल। जिसकी वजह से ये Soft ऐसा हुआ। dismissal। लेकिन खैर हम अपनी टीम की बात नसीम के करेंगे। तनवीर स्पेल की बात करते हैं। आप खुद फास्ट बॉलर पाकिस्तान के साबिक और आपने टेस्ट क्रिकेट खेली हुई है। एक ऐसी विकेट पर जहां शायद बहुत ज़्यादा फास्ट बॉलर के लिए मदद नहीं थी, लेकिन एक तो नया बॉल का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया, शाहीन के साथ मिलकर पाकिस्तान को ब्रेक थ्रू दिलाए। शाहीन ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, शुरू में उन्होंने भी ब्रेक थ्रू दिया, और उसके बाद जो उन्होंने प्लान चेंज किए, अब मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है कि शायद जो हमारा नया कोचिंग स्टाफ है उसने बैठ के कहीं बात की है। वो जो शॉर्ट बॉल का इस्तेमाल हो रहा था, वो जो आपने एंगल्स चेंज किए, आपने परेशान रखा श्रीलंका को। ऐसे लग रहा है जैसे श्रीलंका कहीं पर मैच में सुख का सांस ही नहीं ले सकी, विकेटें गिरती रहीं, और जहाँ पार्टनरशिप बनी भी आपने फ़ौरन गेम प्लान चेंज किया। अबरार ने अच्छी बॉलिंग की, फील्ड जहाँ बाबर ने ली वहीं वो कैच हुए धनंजया। फिर हमने देखा कि जो शॉर्ट पिच गेंद पर नसीम ने बॉलिंग की, बहुत ज़्यादा गेंद को पुराना नहीं हुआ था। सो एक बड़ा प्रॉपर गेम प्लान नज़र आया। समझते हैं कि एक ऐसी विकेट पर आपको मैनेजमेंट को, बॉलर्स को इसलिए भी दाद देना पड़ेगी कि इन विकेटों पर 166 पे ऑल आउट होना बहुत सारी टीमों को आपके लिए आसान नहीं होता, आपको बहुत अच्छी मेहनत करना पड़ती है। और पाकिस्तान ने इस विकेट पर जहाँ 166 पे आउट किए, तनवीर आपके ख्याल में ये विकेट थी जहाँ 166 पे श्रीलंका पहले दिन ऑल आउट होती? देखिए 166 पे आउट होने की रीज़न है, क्योंकि अगर हमारे पास अबरार जैसा बॉलर नहीं होता तो 166 पे टीम आउट नहीं होती। ठीक है। क्योंकि अबरार जिस तरह बॉलिंग कर रहे थे तो वो ये सोच रहे थे कि इसको रन्स किस तरह बनाए, क्योंकि बहुत अच्छी लाइन लेंथ के साथ वो बॉलिंग कर रहे थे। गुगली भी बड़ा अच्छा कर रहे थे, लेग स्पिन जो फिंगर स्पिन करते हैं वो भी बड़ा अच्छा कर रहे थे, तो उनको खेलना बड़ा मुश्किल हो रहा था। उसके बाद ये आप देखें, ये जो टैक्टिस है, ये जो मुझे जो एक चीज़ समझ आती है, ये जो चीज़ें हैं, ठीक, आप मैं एशियन क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के अलावा भी एशियन क्रिकेट जब एक एग्रेसिव क्रिकेट, तगड़ी क्रिकेट खेलेगी ना, समझो ये कॉपी कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियंस को, इंग्लैंड को। ये जो बाउंसर्स की कहानी आपको नजर आ रही है, ये एशेज में चल पड़ी है। एशेज में जिस तरह हमने पहले भी शो में बात की थी, मैंने इतने बाउंसर्स कभी किसी सीरीज में नहीं देखे जितने एशेज में हो रहे हैं। एशेज में भी यही हो रहा है कि अगर इंग्लैंड का बैट्समैन सेटल हो रहे हैं तो फौरन राउंड द विकेट आके अपना बी प्लान लेके उनको बाउंसर्स मारने लगे, और इंग्लैंड वाले भी इसी तरह कर रहे थे। देखिए दुनिया के जितने बड़े से बड़ा बैट्समैन है ना, जितना बड़ा भी कंफर्टेबल खेल रहा है, 100 पे खेल रहा है, 150 पे खेल रहा है, जहां पे उसको ये पता चलेगा ना कि अब आ गया है राउंड द विकेट, अब मुझे पढ़ने बाउंसर्स, क्योंकि आपके सारे फील्डर पीछे रखे हुए हैं, ठीक है, तो उस वो जितना बड़ा प्लेयर भी होगा, जितना अच्छा लीव करने वाला भी होगा, उसको नहीं समझ आएगी कि मैं क्या करूं। और स्पेशली उन पिचेस के ऊपर, लाइक श्रीलंका की पिच हो गई, एशियन पिचेस के ऊपर, जहां आपको ये पता है कि मैं इसको लीव किस तरह करूंगा, बैठूंगा तो सर पे लग जाएगी, मारने जाऊंगा नीचे रह जाएगी, ऊपर जा सकती है, अनइवन विकेट है, उसमें फिर आप कोशिश करते हैं, आप जाते ही जाते हैं, आप उसको मारने ही जाते हैं। अब आपने शान मसूद आउट हुए जिस तरीके से आपने देखा, उसने पीछे बॉल की, शान मसूद मारने के, गेंद थोड़ा सा स्लो आया, टॉप पे लगा, आउट हो गए। तो ये इन पिचेस पे ये बाउंसर्स बड़े जो है वो कामयाब होते हैं। फिलहाल ये हो सकता है आप तो वैसे भी मानने लग जाते हैं ना फौरन से कि यार जी कोचिंग स्टाफ बड़ा अच्छा काम कर रहा है, ये वो। फिलहाल मैं इस चीज़ पे अभी यकीन नहीं रखता। जो फील्डिंग हो रही है बहुत अच्छी हो रही है, जो फील्ड प्लेसिंग या बॉलिंग हो रही है बहुत अच्छी हो रही है, बैटिंग भी अच्छी हो रही है, एग्रेसिव खेलते हुए नजर आ रहे हैं। मैं फिलहाल इस चीज़ को अभी नहीं मानूंगा। मैं उस टाइम मानूंगा कि जब यही तरीकेकार आपके हर टेस्ट मैच में नजर आएंगे, आपकी वाइट बॉल क्रिकेट में आपको एक डिफरेंट आपको टीम नजर आएगी कुछ मैचेस के बाद। फिर मैं वाकई बोलूंगा कि यहाँ कोच आया है, इसने जाहिर मतलब प्लान तो दे रहा है, लेकिन उस प्लान को हमारे प्लेयर्स भी बड़े अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं, फिर मजा आएगा। फिर मैं बड़े आराम से बोलूंगा कि यार वाकई आप नहीं बोलेंगे, आप फिर अगले सीरीज पर डाल देंगे, मुझे आपका पता नहीं, अगले क्यों डालूंगा? आप वर्ल्ड कप में जीतेंगे तो वर्ल्ड कप जीतेंगे, क्यों डालूंगा? जीतेंगे आप बोलेंगे पीएसएल में नहीं डालूंगा, कभी भी नहीं डालूंगा। नहीं, मैं खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र है। जो खुश होने वाली चीज होती है मैं हमेशा खुश होता हूँ। नहीं, आपने मुझे कहा ना कि आप बड़ी जल्दी मान जाएंगे, मैं तो रिजल्ट की बात कर रहा हूं, परफॉर्म कर रही है। सर आप तो पहले टेस्ट मैच में आपने तो पहले टेस्ट मैच में कह दिया था कि बड़ा जबरदस्त पाकिस्तान टीम कर रही है। तो पाकिस्तान वे आप देखें रन रेट, आज भी अगर आप इस वक्त देखें पाकिस्तान का रन रेट, जो कि दूसरी इनिंग्स में अगर जहां 186 पर टीम आउट हुई है, आप 5.27 से खेल रहे हैं। लेकिन मसला ये ना, हमारे 5.27 आप बार-बार नहीं खेल सकते। मसला ये, मैंने आपसे यही तो बोला ना, मैंने आपसे बोला, मैंने कहा आप तीसरी इनिंग में मुसलसल तेज खेल रहे हैं। हमारे लोग ये प्लान मिला हुआ आपको ना, हमारे लोग ना बहुत जल्दी कह देते हैं हाँ यार बड़ा जबरदस्त सब कुछ हो गया। मैं जल्दी नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ नहीं, अगर टीम बुरा करती है हमने फौरन जल्दी कह देना था, टीम मैनेजमेंट फारिग करो, नहीं फौरन कह देना था। जाहिर सी बात है, फारिग ही तो हो। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जो अच्छा भी कर रहा होता, देखो मेरी नेचर क्या है आपको पता लग जानी चाहिए। जब अच्छा हो रहा होता ना, मैं उसमें से भी गलतियां निकालता हूँ कि अच्छा हो रहा है लेकिन गलतियां, ये गलत है, ये चीजें ठीक करो। मैं ये मुझे पुराने ब्रेक शामिल अच्छा तो अच्छा, गलत को भूल जाएं। डिबेट करते हैं इस टेस्ट मैच पर आकर, और खासतौर पर
5.27 का रन रेट अगेन है। तो हमने प्रीवियस टेस्ट में भी जो पहले शायद 80 ओवर खेले थे 5 के करीब हमारी एवरेज थी। तो एक बहुत बड़ा चेंज है जो पाकिस्तान की बैटिंग अप्रोच में नज़र आ रहा है, जो कि इससे पहले होम सीरीज में बिल्कुल नहीं था। हम 2.53 से आगे नहीं बढ़ रहे थे। इसको डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। जनाब पुराम के आखिर से बात करते हैं। कोलंबो टेस्ट में पाकिस्तान ने 145 रन बना लिए 2 विकेटों के नुकसान पर, और पाकिस्तान को अब ज़्यादा रन नहीं चाहिए। लेकिन जो कल की जीत है इमर्जिंग एशिया कप की, तनवीर, डेफिनेटली हमने देखा है कि चैंपियंस ट्रॉफी 17 हो, वर्ल्ड कप हो, एशिया कप हो और अब इमर्जिंग एशिया कप, ऐसे लगता है वो जो एक भारत का हम पे साइकोलॉजिकल एज था वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। वो कल की जीत में बहुत सारी बातें लोग कर रहे हैं, जी तैयब ताहिर की उम्र ये थी, लेकिन बात यह है कि भारत ने भी गुज़श्ता इमर्जिंग कप में एक इसी तरह के 28 ईयर्स ओल्ड खिलाड़ी को खिलाया था, बल्कि पाकिस्तान वो टूर्नामेंट जीता था। उस वक्त जो है वो आपको याद है कि दूसरे कप्तान थे हमारे यंग प्लेयर। तो इस जीत की बड़ी अहमियत है साइकोलॉजिकली। अगर आप बच्चों के मोराल को देखें, चूँकि बहुत सारे यंगस्टर्स इस टीम में भी शामिल थे इक्का दुक्का के अलावा। बच्चे कौन? सुफियान मुकीम हैं, आपके पास मेहरान मुमताज़ हैं, इसी तरह आपके पास आपके मुबस्सिर हैं, हारिस हैं। आपके 7-8 प्लेयर तो पाकिस्तान खेले हुए प्लेयर। हाँ, लेकिन तनवीर उनमें से किसी को इंतमाम उल हक ने भी कल ये कहा कि इनमें से बहुत सारे प्लेयर्स ने बहुत ज़्यादा फर्स्ट क्लास भी नहीं खेली हुई और बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल भी नहीं खेली हुई। तैयब ताहिर के अलावा मैं बात कर रहा हूँ, अमाद बट भी, लेकिन वो कल 11 में नहीं थे। मोहम्मद हारिस ने इतनी ज़्यादा फर्स्ट क्लास नहीं खेली हुई। कामरान गुलाम भी कल टीम में नहीं थे। कल 11 की अगर आप बात करें, नहीं टीम की बात नहीं कर रहा। तनवीर अकॉर्डिंग टू रूल्स थी टीम, कोई रूल की खिलाफवर्जी तो नहीं हुई? नहीं, वो नहीं, मैं वो बात ही नहीं कर रहा। देखिए मेरी बात सबसे मैं डिफरेंट बात करता हूँ, ठीक है। मैं ये बात नहीं कर रहा कि पाकिस्तान जीता या हारा। पाकिस्तान जीता, बहुत खुशी की बात है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हम क्या प्लेयर्स निकाल रहे हैं वहां से, क्या हम इमर्जिंग वाकई प्लेयर निकाल रहे हैं? हम कहां से निकाल रहे हैं इमर्जिंग प्लेयर? न्यू टैलेंट कहां से निकाल रहे हैं? मेरी नजर में इमर्जिंग टीम हारती या जीतती, वहां से जो यंग लड़का टैलेंट निकलता मेरी नजर में वो था। आपके सारे लड़के पीएसएल प्रॉपर खेलते हैं, आपके ये सारे लड़के शाहीन्स में भी सुने, शाहीन्स में भी खेलते हैं, ये लड़के पाकिस्तान टीम में भी सिलेक्ट होते हैं। वो आईपीएल की यंग टीम में वो भी शामिल है, सारे इंडियन प्लेयर। मेरी बात तो सुने, चले जी आपने आईपीएल के प्लेयर सिलेक्ट कर लिए, ठीक है, या आप पीएसएल के खाली प्लेयर सिलेक्ट कर लेते, आप पाकिस्तान के प्लेयर क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं? मतलब ये पाकिस्तान भी खेलेंगे, ये इमर्जिंग भी खेलेंगे, एक मैच खेला हुआ, दो इमर्जिंग भी खेलेंगे, ये क्या बोलते हैं वो भी क्या कहते हैं उसको, शाहीन्स भी खेलेंगे, ये भी खेलेंगे, सारी क्रिकेट खेलेंगे। ऐसे नहीं होता भाई। आप रॉ टैलेंट लाते हैं, अंडर 19 के बच्चे लेके आए, या डोमेस्टिक क्रिकेट खेले हो, या चलो पीएसएल खेले हुए हो, इंटरनेशनल प्लेयर ना खेलो। बात सुनने पर मेहरान मुमताज ने खेले हुए, सुफियान मुकीम नहीं खेले हुए, अच्छा चलो कितने नहीं खेले, असाइम अयूब ने एक आध मैच खेला हुआ है, हारिस ने एक आध मैच खेला हुआ है, खेले तो हैं। अगर आप बात करते हैं मोहम्मद वसीम जूनियर का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। मेरी बात सुने, कोई ओवर एक्सपीरियंस नहीं किया यहाँ पर। मेरी बात सुने, मेरी बात समझने की कोशिश करें। ये जो एक दो खेले हुए ना, इनका काम इमर्जिंग में नहीं होता, इनका शाहीन में काम होता है। तो वहां भी पाकिस्तान एक टूर में काम होता है जिसने कम पाकिस्तान खेली हुई, और आप ये समझते हैं कि टूर्नामेंट के रूल्स के मुताबिक आप खिला सकते हैं, सर खिला तो सकते हैं। हम क्या, हम निकाल के रहे हैं उसमें से? हम क्या निकाल रहे हैं? आपके ख्याल में मेहरान भाई, आपके या सुफियान मुकीम या अरशद इकबाल? अच्छा मुझे एक चीज बताएं, क्या अरशद इकबाल, क्या मोहम्मद वसीम, क्या शाहनवाज दानी फाइनल नहीं खेला? पाकिस्तान फाइनल खेलने ने टीम के साथ तो था भाई, गुलाम भी नहीं खेला। 5 आउट कहां किया उसने? कि 5 आउट कहां किए? फाइनल की मैं इंडिया के खिलाफ बात कर रहा हूं। फाइनल की बात ही नहीं कर रहा। कम से कम यंगस्टर्स जिन्होंने कल मेहरान सुफियान मुकीम को, अगर आप पूरे टूर्नामेंट मेरी की बात बात सुने, कर रहा हूं, अगर आप सुफियान मुकीम, मैं सुफियान मुकीम की बात ही नहीं कर रहा। तो बात करें ना, उनको तो अप्रिशिएट करें जिन्होंने परफॉर्मेंस दी। आप टोटली अगर नेगेट करेंगे टोटली नहीं, ये भी गलत है। टोटली नहीं। जिन लड़कों ने, जो नए लड़के थे, जो नाम आपने ले तो लिया है, जिन नए लड़कों ने परफॉर्म किया, मैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहा। वो उन्होंने अच्छा किया बुरा किया, वो सही सिलेक्शन हुई है। सिर्फ उन 7-8 लड़कों की बात कर रहा हूं जो पाकिस्तान खेले में है, उनकी सिलेक्शन पाकिस्तान ए में बनती है। इमर्जिंग में यंग टैलेंट लेके आओ, आप हारो या जीतो आपको पता चले। हम ऐसी बात करते हैं 3-3 टीमें बनाए, 2-2 टीमें बनाए, कैसे बनेगी 3-3 टीमें? आप पाकिस्तान टीम से लेकर इमर्जिंग तक उन्हीं लड़कों को खिलाई जा रहे हो। ऐसा नहीं होता भाई। मेरी नजर में मैं उस टीम को बैक करूंगा ज्यादा जिसमें इंटरनेशनल प्लेयर नहीं थे। वो हारे या जीते, पूरे टूर्नामेंट की टीम्स की बात कर रहा हूं। कम से कम आपको यह पता चलता है कि यार हमारे पास यंग टैलेंट था, ये अच्छा फास्ट बॉलर तगड़ा निकला, इसको डोमेस्टिक अच्छा, जो बच्चे, एक बात बताएं, जो बच्चे जैसे मैंने बात की सुफियान की, मेहरान की, या साइम की, या हारिस ने यंग कैप्टन है, या हम बात करते हैं दीगर मुबस्सिर खान भी खेले, इन बच्चों के लिए ये ट्रॉफी जीतना ये कॉन्फिडेंस बूस्टर नहीं होगा?
मैं सिर्फ उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूं। मैं अगेन आपकी बात समझ गया। अब आप बच्चों के हवाले से बात करें, इनके लिए कितनी वैल्यूबल है चीज? इनके लिए बहुत अच्छी है, लेकिन इनके साथ ये जो 8 पाकिस्तान प्लेयर थे ना, ये ना होते, इन्हीं के साथ के बच्चे होते, फिर इन लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर जाना था कि यार हमारे पास तो कोई भी पाकिस्तान प्लेयर नहीं है। लेकिन अब पता चला कि दूसरों के पास इमर्जिंग टैलेंट और पाकिस्तान के पास इमर्जिंग टैलेंट कितना है। लेकिन तनवीर आखिर में इंडिया भाई, ने अच्छा, पिछले मैच में कितनी, एक मिनट मेरा सवाल तो लेना ना, मेरा सवाल ले लें। मुझे एक आप चीज पिछला बता मैच दें। हारे इसी टीम से हारे पिछला मैच है, इंडिया की टीम स्ट्रांग थी ना? 3 से 4 प्लेयर आपके नहीं खेले फाइनल भाई। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, अभी मैं उसी टीम से आप हारे हो। सर मैं आ रहा हूं उसी तरफ ही। हाँ। फाइनल में 3-4 प्लेयर आपके डले, और राउंड का मैच जो खेला इंडिया के खिलाफ, वो आपके 3-4 प्लेयर नहीं थे। ठीक है। उससे आपने फर्क देख लिया आपकी टीम में क्या। दूसरी बात, मुकाबला करो ना यार, मेरिट बराबर की टीम लाके मारो, आप मजा भी आता है। भारत को तो किसी ने मना नहीं किया था वो सेलेक्ट करेंगे यार करके। आपने 8 प्लेयर डाल के उनको अकॉर्डिंग टू हरा रूल्स दिया। बात करें भाई, आपने 8 प्लेयर डाल, अकॉर्डिंग टू द रूल्स सर, बात मेरी करें। बात हराओ सुने। था, कोई गैर मेरी कानूनी चीज मैं नहीं हुई, उसकी नहीं, कोई गैर कानूनी चीज नहीं हुई। तो मैं यही तो कह रहा हूं भाई। इस तरह तो आप क्या कहते हैं, जिस तरीके से वो ये जो एशेज में हुई चीजें हुई, बेन स्टोक आउट हो गया, सब है तो रूल का हिस्सा ना। बेइज्जती कितनी होती है, रूल है, हम भी कहते हैं रूल है भाई। आप कैसे क्यों शोर मचा रहे हैं? स्टार्क के कैच की बात हुई, प्रॉपर कैच था, लेकिन वो आउट नहीं दिया। सुने ना, रूल है, रूल होता। मैं वो बात ही नहीं कर रहा जिस तरह आप बात कर रहे हैं। लेकिन बात ये है, मैं व्यूअर्स पे छोड़ता हूं, आपकी क्या राय है? आप दोनों तरफ से बताइएगा, आपकी राय क्या है? बहुत शुक्रिया तनवीर, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, लेकिन कल हम गोल्ड टेस्ट पे तफसीली बात करेंगे, कोलंबो टेस्ट पे, और साथ साथ इमर्जिंग एशिया कप पे, जो कि आज हमजा खान मौजूद थे और बड़ी खुशी है कि वर्ल्ड चैंपियन ने हमें ज्वाइन किया। कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।